उस सैनिक के दोनों हाथ एक विस्फोट में उड़ गए थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह दुखी होने के बजाय बेहद खुश था, क्योंकि वैज्ञानिकों ने उसके लिए एक अत्याधुनिक मैकेनिकल हाथ तैयार किया था। यह हाथ न केवल उसके शरीर के साथ पूरी तरह मेल खाता था, बल्कि उसका स्पर्श भी बिल्कुल असली हाथ जैसा महसूस होता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके कार्बन फाइबर मसल्स की ताकत अविश्वसनीय थी। उसने आसानी से एक संगमरमर का टुकड़ा अपने हाथों में चूर चूर कर दिया। परीक्षण के दौरान उसने रेत की एक मुट्ठी उठाई और उसे अपनी उंगलियों के बीच से फिसलने दिया। हर कण का एहसास लगभग असली हाथ जैसा था, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं दिख रहा था। अचानक उसने अपने अधिकारी से कहा कि वह मेरा हाथ छूना चाहता है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से उसने किसी महिला को छुआ तक नहीं था। यह सुनकर मैं थोड़ा असहज हुई, लेकिन आखिरकार मैंने हामी भर दी। मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। शुरुआत में उसने बहुत सावधानी से उसे छुआ और कुछ भी असामान्य नहीं लगा, लेकिन अचानक वह खड़ा हो गया और मुझे नाचने के लिए खींच लिया। फिर मौका मिलते ही मुझे थोड़ा दूर ले गया और मेरे कान में कुछ फुसफुसाया। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई। यह सब उसने जानबूझकर डॉक्टर और अधिकारियों से बचने के लिए किया था। तभी जब उसने डॉक्टर और अधिकारी को हमारी ओर आते देखा तो उसने हंसते हुए कहा कि इतने सालों बाद किसी महिला का हाथ छूने का मौका मिला है, इसलिए वह थोड़ा बहक गया। मैं भी तुरंत बात बदल गई ताकि किसी को शक न हो। सबके जाने के बाद मैंने चुपके से बेस के कंट्रोल सिस्टम में घुसने की कोशिश की। मैं उस संदेश का मतलब जानना चाहती थी जो उसने मुझे दिया था। जांच करने पर पता चला कि वह एक मदद की पुकार थी, लेकिन उसमें सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, डिस्ट्रिक्ट 6। मैं जानना चाहती थी कि इस जगह में ऐसा क्या छिपा है, लेकिन मेरे पास वहाँ की जानकारी देखने की अनुमति नहीं थी। आखिर मैं स्टैनफोर्ड से नई ग्रेजुएट हुई थी और यहाँ काम शुरू किए अभी कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए मैंने खुद वहाँ जाने का फैसला किया। मैं अपनी कार लेकर डिस्ट्रिक्ट 6 पहुंची। बाहर से वह जगह बिल्कुल सामान्य लग रही थी। सिर्फ कुछ सैनिक सेंट्रल कॉर्प्स की सुरक्षा में तैनात थे। मौका देकर मैं उनकी नजरों से बचते हुए अंदर घुस गई, लेकिन जो नजारा मैंने अंदर देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। वहाँ बंद सभी लोग सैनिक थे जिन्हें प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, और इससे भी डरावनी बात यह थी कि उस जगह के पीछे एक विशाल साजिश छिपी हुई थी। उस रात जब मुझे डॉक्टर के साथ अकेले बात करने का मौका मिला तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया जो मैंने देखा और सुना था, लेकिन मेरी बात सुनकर उसने मुझे ज्यादा दखल न देने की सलाह दी। उसने कहा कि वह भी मजबूरी में यहाँ काम कर रहा है। हम दोनों बात ही कर रहे थे कि अचानक सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई दिया। वह हमारी कार का